वेलकम टू एलमॉन इन्वेस्टमेंट्स। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि बाजार ने किस तरीके से आज हर सेक्टर के अंदर आउट परफॉर्म किया, और देखेंगे कल की एजम्पशंस के बारे में कि कल मार्केट बजट वाले दिन 1 फरवरी को किस तरीके का रह सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं, और क्या मोमेंटम कल मार्केट के अंदर बन सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो आप देखिए, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और आज बैंक निफ्टी ने ओपनिंग करी, आप देखिए 49252 पे, और 49252 से एक सपोर्ट लेके दैट इज 49031 बैंक निफ्टी ने यहीं से रिट्रेस किया, फिर एक छोटा सा डिप लिया, फिर जो रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी गया था 49247 के ऊपर सपोर्ट लेके, फिर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम बनाया। आप देखिए 49272 से लेकर 49600 तक 400 पॉइंट का एक अप मूव आया। उसके बाद एक डिप बना के और रिट्रेस करके बैंक निफ्टी ने वही क्लोजिंग दिया। तो देखिए, बैंक निफ्टी का सबसे पहला फैक्टर जो मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर निफ्टी, आप देखिए यहाँ निफ्टी है, निफ्टी 258 पॉइंट बढ़ा और बैंक निफ्टी उसके कंपैरिजन में 275 बढ़ा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, जितना हम एक दिन में एवरेज रन देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, तो आप ये देखिए कि उस हिसाब से बैंक निफ्टी एक्चुअली फ्लैटिश ही रहा। और मेरा जो कॉज ऑफ कंसर्न था वो था एक्चुअली मंडे का एक गैप अप जो बैंक निफ्टी ने लिया था, और वो एक्चुअली फिलिंग उस मंडे की पेंडिंग है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू ओपन गैप अप, बट मैं थोड़ा सा डिप बैंक निफ्टी के अंदर आज ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और अगर इंट्राडे में ये डिप पूरा हो जाता, दैट इज राउंड अबाउट, आप मान के चलिए 48,200, तो उस चाहे रिट्रेस कर जाता बाजार, बट ये चार्टिंग बेसिकली कंप्लीट हो जाती। बट अगेन आप ये देखिए कि ऐसा नहीं हुआ है। सो ये वाला जो डेंजर जोन है, ये बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए परसिस्ट करेगा। और कल जहां तक रही बजट की बात, देखिए डिपेंड करता है कि सरकार जीडीपी ग्रोथ और कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट के लिए क्या क्या चीजें बोलती है, बैंकिंग के लिए क्या बोलती हैं, और आप मान के चलिए कि टैक्स कट और टैक्स स्लैब्स जिस तरीके से रहेंगे वो बैंकिंग के कोलेटरल नॉन कोलेटरल को कैसे इफेक्ट करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए कल बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस रहेगी। जो मुझे लगता है मार्केट में, देखिए बजट के अंदर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। जैसे पिछली बार आप ये देखिए एलटीसीजी वाला टैक्स था, ठीक है जी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, और कुछ चीजों में फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी सारे चेंजेस किए। सो देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट टू बी पॉजिटिव। हो सकता है बजट फ्लैटिश ही निकले, हो सकता है बजट बिल्कुल ऐसा निकले जो मार्केट ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बजट देखिए सुनने में हमें अच्छा लगे और बजट एक्चुअली ही नेगेटिव हो। सो दैट कैन बी पॉसिबिलिटी विद बैंक निफ्टी। सो आई एम होपिंग कि कल अगर ये गैप कवर हो जाएगा, सो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। एक बार एचडीएफसी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यही देख लेते हैं, एक सेकेंड। एचडीएफसी बैंक, ये देखिए आज देखिए एचडीएफसी बैंक बिल्कुल फ्लैटिश रहा। जहां खुला राउंड अबाउट, आप ये देखिए इस एरिया पे 9:15 यहीं से एक माइनर सपोर्ट लेके, और बैंक निफ्टी ने इसी रेंज की, बहुत कम रेंज के अंदर टेक्निकली काम किया है। तो आप देखिए 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी चलता रहा, और इस वजह से भी था कि हमें एक बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक की वजह से मोमेंटम नहीं दिखा। और आप ये देखिए आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं। ये देखिए आईसीआईसी बैंक वॉज क्लोज्ड इन नेगेटिव -2, और इसने भी वही सेम चीज करी है। आप देखिए कि वहीं से सपोर्ट लिया है 1239 से, और रिट्रेस किया ऊपर की तरफ, बट रेजिस्टेंस के पास रुक गया है। कोटक देखिए, कोटक भी फ्लैट बंद हुआ है। सो दिस इज द रीजन बैंक निफ्टी उतना आउट परफॉर्म आज नहीं कर पाया। द मेजर 3 बैंक्स वर डाउन। और अब एक बार आपको मैं निफ्टी के चार्ट पे लेके आता हूँ। देखिए निफ्टी ने बेसिकली ओपनिंग करी, मैं आपको दिखाता हूँ, फ्राइडे के दिन 23295 पे। सो इट वाज अ गैप अप ओपनिंग फ्रॉम प्रीवियस क्लोज। और आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी ने कैंडल बाय कैंडल एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया। ये देखिए क्रिएट किया, करता गया करता गया करता गया, और इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ के बैंक निफ्टी, आप ये देखिए कि एक तरफा चाल बनाई है इसने,
छोटा डिप आया है, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था कि एक छोटा डिप आ सकता है, बट वो सस्टेनेबिलिटी उस डिप की कितनी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, कितनी तेज आएगा, कितनी तेज रिट्रेस करेगा, वो आपके सामने आप देख ही सकते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट अगेन इज दैट के बाजार ऊपर की तरफ बंद हुआ है, अच्छा बुलिश बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी 200 डेमा के ऊपर है। और मैं आपको इसका डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये डेली चार्ट है। अगर देखिए 622 के लेवल की बात करें, जो 200 डे डेमा है, यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन भी मिल सकता है, बट अगेन सी चार्ट्स काम नहीं करते व्हेन इट इज बेसिकली एन सेंटिमेंटल एंड न्यूज बेस्ड मार्केट। तो कल बजट पे ही सारी मार्केट ड्राइव कैसी रहती है, कैसी नहीं रहती है, वो डिपेंड करती है। और मैं आपको बेसिकली पिछला डेट दिखा देता हूँ, एक सेकंड देखिए आप। I guess in 2024 budget was on 2nd of February, I guess. आप ये देखिए, हाँ ये चलो आप फरवरी छोड़िए, 4 जून की कैंडल है ये। आप ये देखिए कि लास्ट कैंडल ये बैंक निफ्टी की है बजट की। आप ये देखिए निफ्टी की बजट की, तो आप ये देखिए कि निफ्टी ने यहाँ तक रिट्रेस किया था, उसके बाद ऊपर गया, ये वाली कैंडल बनाई, और आप ये देखिए कि कितना बड़ा मेजर फॉल हमें देखने को मिला, दैट इज 1379। डिप कर गए और ऊपर आए, और आप ये देखिए कि जितने सारे गैप्स थे इस चार्ट के अंदर, वो एक ही कैंडल ने कवर कर दिए। तो मेरा आपको ये कहने का मतलब है कि 200 डे डेमा कल काउंटेबिलिटी रहेगी ही नहीं। आप ये देखिए कि यहाँ तक आके रिट्रेस भी ऊपर भी जा सकता है, रिजॉइस भी कर सकता है, और आपको कल अच्छी बड़ी रेड कैंडल भी मिल सकती है। तो बजट में क्या बोला जा सकता है, ये कल पे डिपेंड करता है। रिलायंस का फैक्टर दे सकते हैं, जो मेरे लिए इट वॉज अ लिटिल कंसर्निंग। आप ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, निफ्टी के 300 पॉइंट जाने के बाद भी इट बेसिकली ट्राइड टू लाइक गो अप, बट क्लोज्ड ऑन अ फ्लैटिश नोट। इसका 15 मिनट चार्ट देखिए। अ पॉजिटिव पॉइंट इज दैट इट इज क्लोजिंग अबव 200 डेमा, बट आप ये देखिए कि जो रिलायंस के अंदर उस चीज का मोमेंटम आना चाहिए था बड़ा, वो चीज नहीं आ पाया। आप देखिए, मैं बोलूँ कि रिलायंस यहाँ खुला था और सीधा यहाँ चला गया, 80-90 पॉइंट बढ़ गया, और जबकि आप ये देखिए कि निफ्टी जितना बढ़ा उस हिसाब से बैंक मतलब रिलायंस कुछ भी नहीं बढ़ा। और अदर फैक्टर्स देखते हैं, डिफेंस आज आज काफी बड़ा हुआ था। मैजडॉक देखते हैं, मैजडॉक देखिए 147 पॉइंट्स था, 7 दिन में अर्निंग्स है, एक साइड मोमेंटम दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए, एक अच्छा मोमेंटम मिला है, 3900 पहुंच गया है। इट वाज ट्रेलिंग राउंड अबाउट 3400 सम डेज बैक, अराउंड ट्यूसडे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ट्यूसडे 3495, 3460 का इसने लो बनाया था, और आप ये देखिए एक तरफा रैली आपको इसमें देखने को मिली है। उसके अलावा वारी एनर्जी का रिजल्ट्स था, इट वाज लाइक एस्टिमेटेड वर रिजॉइस्ड बाय मार्केट। तो आप देखिए कि 200 पॉइंट का अच्छा वारी ने लाइक गैप अप किया 250 पॉइंट का, और जो इसका रिजेक्शन पॉइंट था 2505, वहीं से रिजेक्शन लेके बिल्कुल नीचे आ गया है, और इसी के अराउंड क्लोज दिया है। इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2396, तो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया है। पॉजिटिव पॉइंट अबाउट अगेन इज दैट कि इट इज अबव 200 डे डेमा, दैट इज 2311। अगर कल डिप आता भी है तो यहाँ पे एक सपोर्ट वारी को मिलना चाहिए। और प्रीमियम एनर्जी देख लेते हैं। प्रीमियम एनर्जी, इसमें देखिए कि अगेन 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग दी 82 पॉइंट्स पे, गैप अप खुला, सस्टेन किया, 200 डेमा को तोड़ा, बट यहाँ इस पॉइंट तक 1062 तक अभी फिलहाल इसने अपने आप को टेस्ट नहीं किया है। टाटा स्टील, अब ये देखिए 134, सम टाइम बैक अराउंड ट्यूसडे टाटा स्टील वाज अराउंड अबाउट 124, तो आप देखिए 10 रुपये टाटा स्टील ऑलरेडी बढ़ चुका है। अरेडा देख लेते हैं। ये देखिए 6 रुपये का मूव रहा, एक तरीके से फ्लैटिश ही रहा, अप मूव बनाने की कोशिश की, बट अगेन कल डिपेंड करता है कि एनर्जी सेक्टर के बारे में, रिन्यूएबल के बारे में क्या क्या बोला जा सकता है। इसके अलावा आप ये देखिए, एक स्टॉक में आपको दिखाता हूँ, यूनिमेक।
यूनिमेक एरोस्पेस, ये भी डिफेंस का स्टॉक है। और आप ये देखिए कि मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग और इंडस्ट्री मशीनरी बनाते हैं। डिफेंस के पार्ट भी एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट लाइक मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले इसकी एंकर लिस्ट थी, इस वजह से गिरा था, डिप आया था। बट आप ये देखिए कि 15 मिनट के चार्ट पे इसने 200 डेमा के आसपास ही क्लोज किया है। तो इट कैन कम अगेन एट द लेवल ऑफ 1230। अगर इस लेवल को जस्ट इन केस ये तोड़ता है ड्यू टू एनी बजट न्यूज, देन द नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट ऑफ द स्टॉक विल बी, आप ये देखिए 1213। तो ये रिजॉइस करना चाहिए, बट फॉर होल्डिंग द स्टॉक द कंपनी इज गुड, फाइनेंशियल्स आर वेरी गुड, तो आप इस पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली इंडिया विक्स। इंडिया विक्स पे गिरा हुआ था, बट मेरे को दिख रहा था चार्ट पे कि इट विल रिजॉइस। तो देखते हैं नेगेटिव बंद हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव बंद हुआ है 16.24 पे 200 डेमा के नीचे, और बिल्कुल इसने अपने सपोर्ट पे ही क्लोज किया है 16.16 का। एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं हम। आप देखिए डेली चार्ट में काफी बड़ी कैंडल बनी है, 2 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव बनी है, कल की भी और आज की भी, जब निफ्टी में रन आया है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से ये रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ या क्या करता है। अगेन ये वाला जो हर्डल है 20 का, ये मुझे ऐसा लगता है कि कल हमें शायद देखने को मिल सकता है ड्यू टू द बजट थिंग। इंडिया विक्स हो गया, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलावा डाउ जोन्स। डाउ जोन्स देखिए आप, डाउ जोन्स रेगुलरली एक देखिए वन साइड रैली डाउ जोन्स में बन रही है, रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से एक रिजेक्शन आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉ भी हो सकता है हमारी मार्केट्स के लिए प्रेशर आने वाले टाइम में क्रिएट करे। ब्रेंट देखिए ऑलमोस्ट फ्लैटिश, 200 डेमा के नीचे क्लोज कर रहा है, 77.51 पे है। एक बारी अपने सपोर्ट को टेस्ट करने 70 तक आ सकता है, बट अगेन इस पे ग्लोबल न्यूज डिपेंड करती है, सेंटिमेंट डिपेंड करता है, हमारा बजट डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारे बजट में हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। और अगर ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है तो उसका क्रूड पे जो इफेक्ट पड़ेगा, देखिए हमारी रिफाइनरी फॉर एग्जांपल कोल इंडिया और कुछ शेयर ऐसे हैं बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, रिलायंस, कच्चा तेल हर इंडस्ट्री में हमारे लिए इफेक्ट करता है। तो लेट्स सी कि ब्रेंट किस हिसाब से जाता है। गोल्ड देखिए, गोल्ड इज बेसिकली गोइंग ऑल फ्लैटिश, रेजिस्टेंस पे टिका हुआ है। अगर इसे तोड़ता है तो गोल्ड आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कैन अचीव अनदर हाई, दिस इज ऑल टाइम हाई। सो एक नया हाई बना सकता है एंड इट कैन गो ऑन द लेवल ऑफ 2828। एंड इसके अलावा एक बार रुपया देख लेते हैं, रुपया में क्या डिक्लाइन है। आप देखिए दिस इज द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट, अगेन रुपया वहीं परसिस्ट करता है। और आज का डेटा भी डिपेंड करेगा कि डेटा किस तरीके से आता है। एंड आई विल अपडेट यू एन ऑडियो अगेन टुडे रिगार्डिंग द डेटा। और बजट वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड बाय टुडे इवनिंग एज आई टोल्ड यू। सो मैं आपको इस वीडियो का भी और बजट वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूंगा। सो दैट इज ऑल द एनालिसिस फॉर टुमारो कि क्या हिसाब रह सकता है। सी इट विल बी अ वेरी अप एंड डाउन डे। आज भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था कि आपके पास जो भी पोजीशंस है आप पार्शली उसके अंदर प्रॉफिट बुक करें, एटलीस्ट वो पैसा तो लें जो मार्केट आपको एक्चुअली दे रही है। डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी। आप मान के चलिए कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि अगर मार्केट आपको 2000 रुपए दे रही है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर वो आज आपको 2000 रुपए दे रही है, इट इज नॉट लाइक कंपल्सरी कि वो कल आपको 2000 रुपए मिले या ना मिले। So whatever opportunity you are getting for earning the money, प्लीज ट्राई टू बुक इट। आप लॉन्ग टर्म की विजन को लेके देखिए, लॉन्ग टर्म आप तब सोच सकते हैं जब सेंटिमेंट अच्छा हो, कंट्री का जीडीपी अच्छा हो, काम धंधे अच्छे हों। आप देखिए, आप आसपास के बिजनेसेस देखते हैं, सम पीपल हु आर लिसनिंग टू अस बिलोंग टू सैलरीड फैमिली, हु देमसेल्व्स आर सैलरीड, और कुछ बिजनेस से है, कुछ बिजनेस फैमिली से एलोकेट करते हैं। तो आपको पता है कि किस तरीके की कंडीशंस इंडियन मार्केट्स की एक्चुअली हैं। तो जो भी प्रॉफिट मिले पार्शियली बुक इट। अब आप जब तक कैश लेके नहीं बैठेंगे तब तक आप डिप को अपॉर्चुनिटी में बदल नहीं पाएंगे। सो कीप liking our video, keep sharing our video, and keep subscribing our challenge. And this is all in this video. So when you subscribe it, please turn on the notification bell icon. So that's all, and thank you so much for watching.